जय हिंद साथियों, अभी आप देख रहे हैं सक्सेस की पाठशाला और हम लोग का अभी चल रहा है लूसेंट ऑब्जेक्टिव में वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक नंबर होगा परवाल भित्ति, चैप्टर 26 से होगा। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ लूसेंट, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन होता है। शुरू करते हैं टाइम वेस्ट के बगैर पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, परवाल क्या है? तो यह एक समुद्री जीव है। परवाल भित्ति है समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति। परवाल के निक्षेपण के लिए महत्व की दृष्टि से उपयुक्त दशा होती है उथला सागर, अवसाद युक्त जल, सामान्य तापक्रम। कौन सा सागर परवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है? उष्णकटिबंधीय महासागर। और एक चीज़ बताइए, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय से याद आया कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए हम लोग। कौन सा तापमान परवाल द्वीपों के विकास के लिए उपयुक्त होता है? तो 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से 70 डिग्री 65 डिग्री फ़ारेनहाइट से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। परवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता होनी चाहिए 27% से 32% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, परवाल भित्तियाँ मुख्य रूप से पाई जाती है 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ अक्षांश के मध्य। जो परवाल भित्ति समुद्री तट के कुछ दूर हटकर बनी होती है कहलाती है अवरोधक परवाल भित्ति। किस परवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाल या मुद्रिका के समान होता है? तो एटॉल का। फिर से देखिए 9 नंबर, किस परवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाल या मुद्रिका के समान होता है? एटॉल का। परवाल तटीय परवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून क्या कहा जाता है? बोट का चैनल। परवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अपतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? डार्विन ने। परवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? डेली ने। नेक्स्ट है 13 नंबर, विश्व की विशालतम बैरियर रीफ प्रणाली कहाँ स्थित है? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र में। ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितनी है? तो 1900 किलोमीटर व 160 किलोमीटर। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है। 15 नंबर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस परवाल भित्ति का उदाहरण है? अवरोधक परवाल भित्ति। विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है? महाद्वीपों व द्वीपों के पूर्वी व पश्चिमी तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 18 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1, 2 और 3, विश्व की सर्वाधिक परवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती है। विश्व की 1/3 से अधिक परवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्यों क्षेत्रों में स्थित है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा परवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का प्रपोषण करती है। क्वेश्चन नंबर 19, परवाल भित्तियों की वृद्धि के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो परवाल अवलवणीय जल में प्रचुरता से उग जाता है, ये गलत है। सही क्या है? इसे 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच उष्ण जल की आवश्यकता होती है। इसे छिछले लवणीय जल की आवश्यकता होती है जो 50 मीटर से अधिक गहरा न हो। इसे प्रकाश संश्लेषण में सहायता के लिए प्रचुर मात्रा में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। अच्छा, ये बताइए छिपता हुआ महासागर किसे कहा जाता है? आर्कटिक महासागर को। ठीक है। 17 नंबर पे आइए। महत्वपूर्ण सागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न ढाल का विस्तार पाया जाता है? अब चैप्टर नंबर 27 होगा महासागरीय नितल। इसमें थोड़ा सा छूट गया, आप लोग देख लीजिएगा बुक में।
समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? 71%। उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? 60.7%। दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? 80.9%। महाद्वीपों से महासागर की ओर जाने पर महासागरीय नितलों का कौन सा क्रम सही है? तो महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरे सागरीय मैदान, महासागरीय गर्त। सागर की ओर तीव्र ढाल वाला भाग क्या कहलाता है? महाद्वीपीय मग्न ढाल। महाद्वीपीय मग्न तट तथा गहरे सागरीय मैदान के मध्य स्थित होता है महाद्वीपीय मग्न ढाल। अब देखिए, घटते क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित का सही अवरोही क्रम क्या है? तो 1, 2, 4, 3 गहन सागरीय मैदान, महाद्वीपीय मग्न ढाल, महाद्वीपीय मग्न तट, महासागरीय गर्त। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? 7.5%। महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में है, ये गलत है। यह संरचना की दृष्टि से महाद्वीपीय का अंग है, सही है। इसकी औसत गहराई लगभग 200 मीटर है, सही है। इसका औसत ढाल लगभग 1 डिग्री है, सही है। महाद्वीपीय मग्न तट का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? अटलांटिक महासागर में। अधिकांश मछलियाँ एवं अन्य समुद्री आहार मुक्त प्राप्त किए जाते हैं महाद्वीपीय मग्न तट से। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? आर्कटिक महासागर में, जिसे कि छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है। भूमि का वह डूबा भाग जो महाद्वीपों से जुड़ा होता है और 600 फीट से अधिक गहरा नहीं होता है, उसे कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। तट के किनारे जिन क्षेत्रों में पर्वत पाए जाते हैं वहाँ महाद्वीपीय मग्न तट है, संकरा। विश्व के कुल खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग महाद्वीपीय मग्न तट से प्राप्त होता है? 20%। महाद्वीपीय मग्न ढाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कोई नहीं, सभी सही है। यह महाद्वीपीय मग्न तट तथा महासागरीय गंभीर मैदान के बीच स्थित होता है। इसकी गहराई 200 मीटर से 2000 मीटर तथा औसत ढाल 2 डिग्री से 5 डिग्री होती है। इसे महाद्वीपों का अंतिम सीमा कहा जाता है। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न ढाल का विस्तार पाया जाता है? 6.5। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर गंभीर सागरीय मैदान का विस्तार पाया जाता है? 76%। गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? प्रशांत महासागर। 20 नंबर, महागंभीर सागरीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सभी सही है। इसके अंतर्गत संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल का लगभग 3/4 भाग आता है। इसकी गहराई 3000 से 6000 मीटर होती है। इसका सर्वाधिक विस्तार 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पाया जाता है। उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, महासागरीय गर्तों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। टोटल गर्तों की संख्या कितनी है? 57 है ना। तो प्रशांत महासागर में कितना है? 32 गर्त प्रशांत महासागर में। 19 गर्त आपका अटलांटिक महासागर में। और हिंद महासागर में कितना है? 6 गो गर्त। तो देखिए हो गया 9 2 11 और 6 इधर हो गया 7 और इधर हो गया आपका 3 1 4 1 5, वही हो गया। टोटल गर्त की संख्या 57 है। आपका प्रशांत महासागर में 32 गर्त है, हिंद महासागर में 19 गर्त है और 6 गो गर्त हिंद महासागर में 6 गर्त है और अटलांटिक महासागर में 19 गर्त है। टोटल गर्त की संख्या हो गया 57। नेक्स्ट है, संसार के समस्त महासागरों में अब तक कितने महासागरीय गर्तों का पता चला है? 57। महासागरीय गर्तों की सामान्यतः गहराई कितनी मीटर होती है? 5500 मीटर। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है मैरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में
मेरियाना, मिडनाओ, टोंगा तीनों गर्त जो है प्रशांत महासागर में है। महासागर में सबसे अधिक गहराई प्रशांत महासागर के मेरियाना गर्त की है, जो है समुद्र तल से 11,022 मीटर नीचे। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गर्त प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो प्यूरिटो रिको गर्त नहीं है, यह अटलांटिक महासागर में है। मेरियाना, मिडनाओ और टोंगा तीनों प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए आप लोग। विश्व का सबसे गहरा गर्त चैलेंजर गर्त स्थित है गुआम द्वीपमाला के निकट। फिर से देखिए, विश्व का सबसे गहरा गर्त चैलेंजर गर्त स्थित है गुआम द्वीपमाला के निकट। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को किस नाम से जाना जाता है? गुयाट। अटलांटिक महासागर में स्थित मध्य अटलांटिक कटक की लंबाई लगभग है 14,000 किलोमीटर। समुद्री पहाड़ियों की नितल से न्यूनतम ऊंचाई कितनी है? 1,000 मीटर। सबसे अधिक नितल पहाड़ियाँ किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में नितल पहाड़ियों की संख्या लगभग कितनी है? 10,000। विश्व में जलमग्न कैनियन की संख्या कितनी है? 102। जलमग्न कैनियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में है? प्रशांत महासागर। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन पाए जाते हैं बेरिंग सागर में। डॉल्फिन चैलेंजर कटक स्थित है पर अटलांटिक महासागर में। फिर से देखिए, डॉल्फिन चैलेंजर कटक स्थित है अटलांटिक महासागर। सरगासो सागर भी अटलांटिक महासागर में। असेल्बी सागर आर्कटिक महासागर में। सुंडा गर्त स्थित है सुमात्रा के दक्षिण में। निम्नलिखित में से कौन सी गर्त यानी समुद्री खाई हिंद महासागर में अवस्थित है? सुंडा गर्त। अब हम लोग पढ़ेंगे ज्वार भाटा चैप्टर 28। प्रगामी तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? ज्वार भाटा। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विलियम बेवेल ने। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। असाधारण रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार जो अमावस्या या पूर्णिमा को, जबकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग संरेखित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बृहत ज्वार यानी स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयानंतर होता है 24 घंटे 52 मिनट। अर्धसैनिक ज्वार भाटा प्रायः किसके समय बाद आता है? 12 घंटे 26 मिनट। फिर से देखिए, अर्धसैनिक ज्वार भाटा प्रायः कितने समय बाद आता है? 12 घंटे 26 मिनट। जब सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के निकट पहुंचकर सीधी अवस्था प्राप्त कर लेती है, तो ऐसी स्थिति में आने वाले ज्वार को क्या कहा जाता है? बृहत ज्वार। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएँ किसके या किनके कारण होता या होते हैं? तो 1, 2, 3 देखिए, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट है 9 नंबर। किसी भी स्थान पर प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को लघु ज्वार आता है। इन दिन सूर्य और चंद्रमा समकोणिक स्थिति में होते हैं। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या है। 10 नंबर। बृहत ज्वार प्रत्येक महीने की अमावस्या तथा पूर्णिमा को आता है। इस दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं। ए आर सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त सभी। किसी भी स्थान पर दो ज्वारों के बीच 12 घंटे 52 मिनट का निताल होता है। लघु ज्वार में सामान्य ज्वार से 20% नीचा ज्वार आता है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी में होते हैं तो बृहत ज्वार आता है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो कैसा ज्वार आता है? बृहत ज्वार। ठीक है। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक होता है? चंद्रमा का। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 19 विश्व की नदियाँ। 29 चैप्टर नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 1। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे चौड़ी फिर से पढ़िए 1 नंबर। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन है। और लंबाई में बोलेगा तो नील नदी हो जाएगा।
निम्न में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? राइन नदी, जिसे कि कोयला नदी के नाम से ही जाना जाता है। बोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। देखिए, बोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में, नील नदी गिरती है भूमध्य सागर में, और ये जॉर्डन नदी गिरती है मृत सागर में। देखिए फिर से 3 नंबर, बोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। नील नदी गिरती है भूमध्य सागर में, और जॉर्डन नदी गिरती है मृत सागर में। क्वेश्चन नंबर 4, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? मिस्र की सभ्यता। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? राइन। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? राइन। जर्मनी, राइन नदी। यूरोप महादेश का सबसे लंबी नदी कौन है? बोल्गा ना। हाँ, ऐसे पूछ देगा कि यूरोप महादेश का सबसे लंबी नदी कौन सी है? बोल्गा नदी, जो कि कैस्पियन सागर में गिरती है। विश्व की सबसे लंबी नदी है, देखिए 7 नंबर, यूरोप की सबसे लंबी नदी है बोल्गा नदी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? जायरे नदी। पराना तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात किसका सम्मिलित नाम हो जाता है? लाप्लाटा। अर्जेंटीना की राजधानी जो है ब्यूनस आयर्स, यह लाप्लाटा नदी के किनारे स्थित है। 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? नील नदी। विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी किसको कहा जाता है? हुआंगो नदी को। इसे चीन का शोक कहा जाता है, और इसे जो है ना पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? राइन नदी को। महावेली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? श्रीलंका की। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? तो गंगा नदी को। नेक्स्ट नंबर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्से नदी। निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? नाइजर को। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है बोल्गा नदी, जो कि कैस्पियन सागर में गिरती है। लाल नदी किस देश में बहती है? वियतनाम में। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित में देशों में से किसमें नहीं बहती? तो मलेशिया में नहीं बहता है, चीन, कंबोडिया और लाओस में बहता है। सीन नदी कहाँ बहती है? फ्रांस में। मार्ले डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में। नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक वृहत मरुस्थल से गुजरती है वह है कोलोराडो नदी। नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। जॉर्डन नदी गिरती है मृत सागर में। हुआंगो नदी किस में गिरती है? पीला सागर में। एक बार हम लोग फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। नील नदी गिरती है भूमध्य सागर में। बोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। जॉर्डन नदी गिरती है मृत सागर में। हुआंगो नदी गिरती है पीला सागर में। कौन सा यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? डैन्यूब नदी। बुखारेस्ट, बूढ़ापेस्ट, ये सभी डैन्यूब नदी किनारे बसा हुआ है। ओब नदी किस में गिरती है? आर्कटिक सागर में। ओब नदी गिरती है आर्कटिक सागर में। मिसिसिपी और मिसौरी है, 2 नदियों और 2 राज्य हैं। नेक्स्ट है हम लोग का 30 नंबर से, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? हुआंगो नदी को। इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? बोल्गा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? ऑरेंज नदी। सर और आमू नदियाँ गिरती है अरब सागर में। लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियाँ हैं, नील, अमेजन, मिसौरी, मिसिसिपी। निम्नलिखित में से पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो मानसरोवर झील से निकलती है? सिंधु। सिंधु नदी। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 ईस्वी में हुआ था।
इसमें जो है ना 80% पाकिस्तान ले लेता है, 20% भारत को पानी मिलता है। ठीक है, सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? चिनाब। ठीक है, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? साल्वीन। नेक्स्ट नंबर है हम लोग का 37। विश्व की सबसे चौड़ी नदी है अमेजन। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। निम्नलिखित में से किस देश से यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती है? इराक। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता? चाड। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? डेन्यूब। फिर से देखिए, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो डेन्यूब। निम्नलिखित में से कौन सी नदी काला सागर में नहीं गिरती, वोल्गा नहीं गिरती या कैस्पियन सागर में गिरती है? नीपर, डॉन और डेन्यूब, ये तीनों काला सागर में गिरती है। उस देश को इंगित करें जहाँ ब्रह्मपुत्रा नदी नहीं गुजरती है, तो म्यांमार में नहीं गुजरती है। चीन, बांग्लादेश और भारत से गुजरती है। म्यांमार से भारत कितना मतलब राज्य लगता है भारत का? 4 गो। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये चारों राज्य जो म्यांमार से सीमा साझा करता है, और सबसे लंबा सीमा साझा जो करता है म्यांमार से, वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। और अच्छा, एक चीज़ बार बार एग्जाम में पूछता है कि सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में, जिसे कि आर्किड स्टेट के नाम से भी जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, और नामचिंग नामचुम कोयला क्षेत्र जो है, ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। अब हम लोग आते हैं 44 नंबर पे। निम्नलिखित में से किस देश से अमेजन नदी बहती है? ब्राज़ील से। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 30, विश्व की नदी बांध। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आस्वान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नील नदी पर है। कोसुम्बो। फिर से देखिए, कोसुम्बो बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? वोल्टा नदी पर है। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है। कैंजी बांध जो है ये आपका नाइजर नदी पर है। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है और कैंजी बांध नाइजर नदी पर है। ग्रैंड कूली डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? कोलंबिया में। हूवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? कोलोराडो नदी पर है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध नील नदी बांध बना है, इसका नाम है आस्वान बांध। देखिए फिर से, अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध नील नदी बांध पर बना है, इसका नाम है आस्वान बांध। 3 गार्जेज डैम किस नदी पर निर्मित है? यांगटीसिक्यांग। वान बिले बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? कोलंबिया नदी पर है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रोगवनस्की जो कि तजाकिस्तान में है। आस्वान उच्च बांध स्थित है मिस्र में। अब हम लोग पढ़ेंगे नदियों के किनारे स्थित नगर, अवस्थित नगर। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शहर नीली एवं सफ़ेद नील नदी के संगम पर स्थित है? खार्तूम। कौन सा शहर मिसिसिपी तथा मिसौरी के संगम पर स्थित है? सेंट लुई। कौन सा शहर दजला एवं फरात नदियों के संगम पर स्थित है? बसरा। नेक्स्ट है 4 नंबर, कौन सा शहर डिलोवेयर तथा अश्चूतकील नदियों के संगम पर स्थित है? फिलाडेल्फिया। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स। पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? सीन। बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे स्थित है? डैन्यूब नदी के किनारे। इटली की राजधानी जो रोम है, ये टाइबर नदी किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर डैन्यूब नदी किनारे स्थित नहीं है? तो रोम नहीं है, ये टाइबर नदी किनारे है। बेलग्रेड, बुडापेस्ट और वियना है। फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? गैरून। फिर से देखिए, फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? गैरून। यांगतेज नदी के मुहाने पर डाइस नगर स्थित है, तो आपका संघाई। 12 नंबर,
निम्नलिखित में कौन सा नगर किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो इस्तांबुल नहीं है, बगदाद है, मॉस्को है, पेरिस है। देखिए इराक की राजधानी जो बगदाद है ये टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है, मॉस्को मॉस्कोवा नदी के किनारे बसा हुआ है, और पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वियना जो है ये बोलगा गलत हो जाएगा। वॉन जो है राइन नदी किनारे है, न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे है, और काहिरा जो है नील नदी किनारे है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? बगदाद जो है इराक की राजधानी ये टिग्रिस नदी किनारे स्थित है। ये देखिए रोम जो है टाइबर नदी किनारे बसा हुआ है, पेरिस सीन नदी किनारे है। हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? एल्ब नदी। निम्न में कौन सा शहर नील नदी किनारे बसा हुआ है? खार्तूम। मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है? वियतनाम में। क्वेश्चन नंबर 18, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए यहाँ पे लंदन जो है ये आपका टेम्स नदी किनारे बसा हुआ है। लंदन जो है ये आपका टेम्स नदी किनारे है। एंटवर्प जो है ये आपका सेल्ट नदी किनारे है। रॉटरडम राइन नदी किनारे है, और एम्बर्ग एल्ब नदी किनारे है। क्वेश्चन नंबर 19, वियना शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? डेन्यूब नदी किनारे है। नेक्स्ट है 20 नंबर से अब 20 नंबर में आपका फिर से मिलान करना है। यहाँ पे देख लीजिए बर्लिन जो है ये आपका स्प्री नदी किनारे है। लाहौर जो है ये आपका रावी नदी किनारे है। न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे है, और रोम जो है ये टाइबर नदी किनारे है। फिर से एक बार देख लीजिए बर्लिन जो है ये जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्प्री नदी किनारे है। लाहौर जो है ये आपका रावी नदी किनारे है। न्यूयॉर्क जो हडसन नदी किनारे है, और रोम जो है इटली की राजधानी रोम ये आपका टाइबर नदी किनारे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, जबलपुर जो है ये आपका नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ है। पेरिस सीन नदी किनारे है। लंदन थेम्स नदी किनारे है, और लाहौर जो है ये रावी नदी किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर मिलान करना है। यहाँ पे फिर से बैंकॉक जो है ये आपका मेनान यानी चाओ फ्राया नदी किनारे है। नोम्पे जो है मिकांग नदी किनारे है। हनोई जो है लाल नदी यानी रेड रिवर के किनारे है। रंगून जो इरावदी नदी किनारे है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो बर्लिन जर्मनी की राजधानी बर्लिन जो है ये आपका स्प्री नदी के किनारे है। ठीक है, स्प्री नदी किनारे है, और न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे है। लंदन टेम्स नदी किनारे है। वियना डेन्यूब नदी किनारे है। 24 नंबर देखिए सत अल अरब जो है ये बसरा नदी किनारे है। पराग्वे सियन नदी किनारे है। नाइजर नियामी नदी किनारे है। डेन्यूब वियना नदी किनारे है। नेक्स्ट है ब्यूनस आयर्स और मोंटेविडियो किस नदी किनारे बसे हुए हैं? रिवर प्लेट। ब्यूनस आयर्स जो है ये आपका अर्जेंटीना की राजधानी ये लाब्लाटा नदी किनारे भी बसा हुआ है ना। यहाँ रिवर प्लेट दिया हुआ है, होगा कुछ। ठीक है, आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों में शेयर करें।